क्या होती है? नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम होता है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल पेमेंट्स मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो टोटल पेमेंट किया गया है टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जितना पेमेंट किया गया है, किस फॉर्म में? वेजेस के फॉर्म में, रेंट्स के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में और प्रॉफिट के फॉर्म में। ठीक है, यूजेस क्या क्या है इसके नेशनल इनकम अकाउंटिंग के? तो इंडिकेट करता है क्या? परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, हेल्प्स आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल चेंजेस, हेल्प्स एसेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी एक यूज़ केस है इसका। इनेबल्स कंपैरिजन अमंग नेशंस, ये तो सबको पता ही है। फिर प्रॉब्लम्स इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये क्या क्या है? तो पहला है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। हाउस होल्ड सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज देयर इज़ नो इनकम, प्राइस और मार्केट ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसलिए हाउस होल्ड सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स आर इंक्लूडेड बट देयर वैल्यूएशन इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स की जो सर्विसेज होती हैं उसे इंक्लूड किया जाता है, लेकिन उसका वैल्यूएशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर फार्म प्रोड्यूस कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स देमसेल्व्स इज एस्टिमेटेड ओनली बाय अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि कोई बता नहीं सकता कौन से फार्मर ने कितना कंज्यूम किया है अपना खुद का प्रोडक्ट। प्रोड्यूस फ्रॉम किचन गार्डन्स, टेरेस गार्डन्स इज जनरली एक्सक्लूडेड ड्यू टू लैक ऑफ रिलायबल एस्टिमेट्स, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर प्रैक्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जैसे कि सेल्फ कंजम्पशन हो गया आर डिफ़िकल्ट टू मेजर। ठीक, लार्ज रीजनल डाइवर्सिटी मेक्स डेटा कलेक्शन चैलेंजिंग। ठीक है, फिर प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेशन। ब्लैक मनी रिमेन्स आउटसाइड, मतलब ब्लैक मनी तो कैसे ही कैलकुलेट करेंगे। बार्टर ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है रिकॉर्ड करना उसको। वॉलंटरी, चैरिटेबल एंड सोशल सर्विसेज को इग्नोर किया जाता है जनरली, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में उसे नहीं गिना जाता है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट्स आर जनरली नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, उसके लिए ग्रीन जीडीपी अलग होती है। तो इंडिकेटर्स क्या क्या है नेशनल इनकम के? तो एक है जीडीपी, फिर जीएनपी, फिर एनडीपी, एनएनपी नेशनल इनकम, पीआई पर्सनल इनकम, पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, फिर मार्केट प्राइस ग्रुप यानी कि प्रोडक्शन मेजर्स कौन कौन से हैं इसमें? तो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये प्रोडक्शन मेजर्स हैं। फिर फैक्टर कॉस्ट ग्रुप कौन कौन सा है? फैक्टर कॉस्ट ग्रुप होता है इनकम मेजर्स का, ये नेशनल इनकम होता है, पर्सनल इनकम होता है, पीडीआई होता है। जहाँ पे इनकम आ गया वो फैक्टर कॉस्ट ग्रुप है, जहाँ पे पीपी आ रहा है आखिरी में, ठीक है, प्रोडक्ट वो है मार्केट प्राइस ग्रुप। इजी है याद रखने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इन इंडिया आफ्टर द 2015 CSO रिवीजन, ये वो था चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऐसे कुछ था। तो जो CSO का 2015 वाला रिवीजन हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जो नेशनल इनकम एस्टिमेट्स है उसे अब कैसे प्रेजेंट किया जाएगा? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में एंड जीवीए एट बेसिक प्राइस में। जीवीए क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, अर्लियर सिमिलर टू फैक्टर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली दो चीज़ याद रखनी है कि अब कैसे एस्टिमेट किया जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीवीए एट बेसिक प्राइस। ठीक, फिर फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होती है? ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोर्न बाय दी प्रोड्यूसर्स इंक्लूडिंग वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब जो भी प्रोड्यूसर जो है वो जितना प्रोडक्शन का कॉस्ट उठा रहा है वो होता है अपना फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या है? तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन द मार्केट इंक्लूडिंग टैक्स एंड सब्सिडीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो वही वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सब फैक्टर पेमेंट्स होते हैं, फैक्टर प्राइस में इंक्लूड होता है। मार्केट प्राइस में क्या क्या होता है? तो मार्केट प्राइस में होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। ठीक है, मतलब फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दोगे, उसमें से गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को माइनस कर दोगे, तब आता है हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है, एक्सक्लूड क्या क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं और सब्सिडीज़ भी इंक्लूड नहीं होते हैं। मार्केट प्राइस में क्या होता है? एक्सक्लूड्स ओनली द एडजस्टमेंट नीडेड टू कन्वर्ट मार्केट प्राइस इनटू दी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यानी कि बेसिकली इसमें से सिर्फ सब्सिडीज एक्सक्लूड होती है, बाकी सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। फार्मूला पता ही है, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। और मार्केट प्राइस का क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। मतलब बेसिकली वही है, इधर से उधर करना है। एक का याद कर लो, जैसे फैक्टर कॉस्ट का हो गया, फैक्टर कॉस्ट का होता है मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़।
उसमें से MP निकल जाएगा अपना मार्केट प्राइस। पर्पस क्या होता है फैक्टर कॉस्ट का? शोज़ द एक्चुअल इनकम अर्नड बाय द प्रोड्यूसर्स, ये फैक्टर कॉस्ट दिखाता है। और मार्केट प्राइस का क्या होता है? शोज़ द एक्चुअल प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, ये मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम के फार्मूला से क्या होते हैं? तो GDP के 2 फार्मूला होते हैं, GDP एट मार्केट प्राइस। तो GDP एट मार्केट प्राइस होता है इक्वल्स टू GVA एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट का फार्मूला भी यही था, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट का नहीं था, सॉरी, मार्केट प्राइस का फार्मूला था वो, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज मार्केट प्राइस का फार्मूला है। तो GDP एट मार्केट प्राइस क्या होता है? GDP एट मार्केट प्राइस होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, और GDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? तो बेसिकली इधर का उधर कर दो, ये GVA नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से GDP होना चाहिए, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो GDP एट मार्केट प्राइस का फार्मूला होता है GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, और GDP एट फैक्टर कॉस्ट का हो जाएगा GDP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। ठीक है, फिर NDP क्या होता है? NDP होता है NDP एट मार्केट प्राइस होता है NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। सो बेसिकली जितना भी मार्केट प्राइस वाला है उसमें वही टर्म जो मार्केट प्राइस में है इक्वल टू वही टर्म फैक्टर कॉस्ट में होगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स होगा माइनस सब्सिडी होगा। ठीक है, वाई फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस मैटर करते हैं? फैक्टर कॉस्ट शोज द एक्चुअल अर्निंग्स ऑफ प्रोड्यूसर, ये देख लिया। डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज़, ये वही पता चल जाता है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? तो डेफिनेशन क्या होता है? पर कैपिटा इनकम इज़ द एवरेज इनकम पर पर्सन इन अ कंट्री। ये कैसे निकालते हैं? तो पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम इज़ जनरली मेजर्ड एज NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इंक्लूडेड इन पर कैपिटा इनकम एंड एक्सक्लूडेड इन पर कैपिटा इनकम, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं और एक्सक्लूडेड होती हैं? इंक्लूडेड क्या होती है? तो वेज एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, ये सब पर कैपिटा इनकम में इंक्लूडेड होती हैं। एक्सक्लूडेड क्या होती हैं? इनकम इनइक्वलिटी, यानी पर कैपिटा इनकम इज़ ओनली एन एवरेज। ठीक है, तो इनकम इनक्वालिटी को एक्सक्लूड किया जाता है, यानी कोई ज़्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए उसको एक्सक्लूड करते हैं। इन्फ्लेशन इफेक्ट, इसे भी एक्सक्लूड किया जाता है, लेकिन सिर्फ कहाँ एक्सक्लूड किया जाता है? जब नॉमिनल पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हो। जब रियल पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो इन्फ्लेशन के लिए उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाउस होल्ड वर्क एंड अनपेड लेबर को भी एक्सक्लूड किया जाता है, और ब्लैक मार्केट और इलीगल एक्टिविटीज़ को तो ऑब्वियसली इग्नोर करेंगे। टाइप्स ऑफ पर कैपिटा इनकम कौन से टाइप होते हैं? एक होता है नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस, पता ही है, मतलब नॉमिनल वाले में इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। इन्फ्लेशन इफेक्ट्स, लेट मी हाँ, तो बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि इंक्लूड्स इन्फ्लेशन इफेक्ट, मतलब कि जो इन्फ्लेशन ने जो इफेक्ट डाला है इकोनॉमी पे उसे इंक्लूड करता है। मतलब अगर 10 रुपये 100 रुपये हो चुका है तो 100 रुपये के ऊपर ही नॉमिनल वाला निकालेंगे, उसमें उसे इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो रियल भी वही होता है। पर कैपिटा GDP क्या होती है? तो GDP डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ये हो जाएगी पर कैपिटा GDP। ये क्या मेजर करती है? मेजर्स आउटपुट प्रोडक्शन पर पर्सन। ठीक है, पर कैपिटा GNP, तो वही इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, ये इंक्लूड होता है। तो GNP का पता ही है हमें क्या होता है, तो GNP डिवाइड बाय पॉपुलेशन वही होता है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में 3 टाइप के होते हैं: वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। ऑल 3 मेथड्स should theoretically give the same national income as they measure the economy from different perspectives. प्रोडक्शन मेथड क्या होता है? ये तो पता ही है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? मेजर्स एक्सपेंडिंग। इनकम मेथड मेजर्स अर्निंग। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? कैलकुलेट्स नेशनल इनकम बाय एडिंग द वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ये सिर्फ वैल्यू ऐड किया गया है उसे इंक्लूड करता है। ऑल्सो कॉल्ड द प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड, इसे आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। किसे? वैल्यू एडेड मेथड को। ठीक है, मेनली यूज टू मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। इन तीनों के कंट्रीब्यूशन के वैल्यू एडेड मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्हें आप एस्टिमेट क्या बोलते हैं, इनका कोई टेंजिबल एस्टिमेट नहीं होता ना कि कितना आपने वैल्यू ऐड कर दिया है, कितनी सर्विसेज मिली है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। वैल्यू एडेड क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है,
इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? गुड्स यूज इन प्रोड्यूसिंग अनदर गुड। जैसे इंजन बन रहा है, ठीक है, तो इंजन में चैसी होगी, चैसी में वेल्डिंग होगी, तब वेल्डिंग का जो क्या बोलते हैं वैल्यू ऐड हुआ है उसे अलग से काउंट नहीं करेंगे ना, इसलिए उसे इंटरमीडिएट गुड्स में काउंट करके उसे माइनस कर देते हैं। एग्जाम्पल, तो जैसे स्टेज 1 में क्या है, फार्मर है, फार्मर प्रोड्यूस करता है वीट 100 रुपये का, ठीक है, सेल्स वीट वर्थ 50 रुपये का वीट वो बेकर बेच देता है। बेकर क्या करता है? बेकर यूजेस वीट टू प्रोड्यूस ब्रेड वर्थ रुपीज़ 200 रुपये, ठीक है, उस 50 रुपये के वीट का यूज़ करके वो ब्रेड बनाता है जो वो 200 रुपये का बेचता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या हुआ? तो फार्मर का वैल्यू एडेड कितना है? 100 रुपये, क्योंकि उसने प्रोड्यूस किया है खुद से, ठीक है। और बेकर का वैल्यू एडेड कितना है? तो 100 रुपये, 200 रुपये माइनस 50 कहाँ से? वो जो फार्मर दिया था वहीं से आया, ठीक है, इसलिए 200 रुपये माइनस 50 करेंगे तो 150 रुपये उसका वैल्यू एडेड है। ये माइनस क्यों किया गया? क्योंकि फार्मर के में भी 50 रुपये जुड़ रहा है, बेकर के में भी 50 रुपये जुड़ रहा है। अगर से माइनस नहीं करेंगे तो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा, मतलब एक ज़बरदस्ती का वो दोबारा कैलकुलेट हो जाएगा, जिससे क्या बोलते हैं रियल वैल्यू एडेड हमें नहीं मिलेगा, हमें एक इन्फ्लेटेड वैल्यू एडेड वाला प्रोपोजिशन मिलेगा। टोटल वैल्यू एडेड तो देख लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज क्या क्या हैं? तो क्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, क्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये क्या होती है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, और जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट में भी होता है, मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जो उधर वाला टर्म है, जीडीपी भी हो सकता है, जीवीए भी हो सकता है। तो हमारा पुराना वाला सही था, वो गलत नहीं था, ठीक है। तो जीवीए एट बेसिक प्राइस इज इक्वल्स टू जीवीए एट मार्केट प्राइस माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, मतलब नेट टैक्सेस हो गया। जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीवीए एट बेसिक प्राइस माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, ठीक है, एक ही बात है। यूजेस क्या क्या है? मेजर्स सेक्टर वाइज प्रोडक्शन, ठीक है, कैलकुलेट्स जीवीए, यूजफुल फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, लिमिटेशंस क्या है? रिस्क फॉर डबल अकाउंटिंग, वही जो हो गया ऊपर देख लिया। हाउस होल्ड सर्विसेज एक्सक्लूड करते हैं, और ब्लैकेट तो पता ही है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? मेजर्स नेशनल इनकम बाय एडिंग ऑल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, ऑल्सो कॉल्ड डिमांड साइड मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को डिमांड साइड मेथड भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंक्लूड क्या क्या करता है? हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड करता है ये, ठीक। एग्जाम्पल क्या है? फार्मर सेल्स वीट वर्थ ₹50 टू बेकर, ठीक है, बेकर सेल्स ब्रेड वर्थ ₹200। सिंस वीट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ये दोबारा क्यों देख लिया? अच्छा, तो ठीक है, तो फाइनल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? ₹200 प्लस 50 रुपये, ₹250 अपना हो गया फाइनल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो बेकर जो है वो 50 रुपये फार्मर को भी दे रहा है और जो 200 रुपये उसे मिल रही है, ठीक है। तो अब हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर हो गया ₹250। ये होता है अपना एक्सपेंडिचर मेथड। फॉर्मूला क्या क्या होता है उसका? तो C + I + G + X - M, ये पहले भी देख चुके हैं। तो कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, और G होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। X - M होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। कन्वर्टिंग जीडीपी टू नेशनल इनकम, जीडीपी को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या क्या था? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये क्या होता है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होती है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन होती है। NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम, पता ही है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होती है? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ कर देंगे तो बचेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। यूजेस क्या क्या होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के? तो मेजर्स स्पेंडिंग पैटर्न्स, ठीक, हेल्प्स कैलकुलेट जीडीपी फ्रॉम द डिमांड साइड यानी कि कंज्यूमर की साइड से, यूजफुल इन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। लिमिटेशंस तो पता ही, ब्लैक मार्केट वाला हो गया। इनफॉर्मल सेक्टर इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में नॉट ऑलवेज क्रिएट प्रोडक्टिव आउटपुट, ये सब चीज़ें। इनकम मेथड क्या है? मेजर्स नेशनल इनकम बाय एडिंग ऑल फैक्टर इनकम्स अर्नड ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, ये होता है अपना इनकम मेथड, ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर इनकम मेथड, ठीक है। ये क्या क्या मेजर्स अर्निंग फ्रॉम, ये 4 जगहों से अर्निंग्स को मेजर करता है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये होता है हमारा इनकम मेथड में। इनकम मेथड में 4 चीज़ें आ जाती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट का फार्मूला, एक और फार्मूला होता है वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस NFIA, ये हमारा होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस NFIA, सारी चीज़ें प्लस ठीक है। एक और NNP का एक और क्या था फार्मूला NNP एट फैक्टर कॉस्ट का? इसका था जीडीपी माइनस
जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक ये था। और दूसरा था वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस एनएफआईए, ये हो गया हमारा सारा। यूजेस क्या क्या होते हैं, तो स्टडीज़ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्प्स अंडरस्टैंड फैक्टर कंट्रीब्यूशन, यूजफुल फॉर टैक्सेशन एंड पॉलिसी एनालिसिस, ठीक है। लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, अनरिपोर्टेड इनकम होती है, इज़ डिफिकल्ट टू कैप्चर, कैश ट्रांजैक्शन होते हैं ऑफन अनरिकॉर्डेड चले जाते हैं, डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फैक्टर इनकम फ्रॉम ट्रांसफर पेमेंट्स, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कंपेयर कर सकते हैं, क्या क्या है कंपेयर में, तो वैल्यू एडेड मेथड क्या करता है, टोटल वैल्यू एडेड इन प्रोडक्शन। एक्सपेंडिचर मेथड क्या करता है, टोटल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। एंड इनकम मेथड क्या करता है, टोटल इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, ठीक है। की फार्मूला तो पता ही है, GVA वैल्यू एडेड का है, GVA फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड का क्या है, GDP एट मार्केट प्राइस, ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। क्या होता है, C + I + G + X - M, ठीक है। इनकम मेथड का क्या 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 फार्मूला होता है, तो इनकम मेथड का फार्मूला होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स प्लस NFI। इसका एक और फार्मूला होता है NNP का, NNP एट फैक्टर कॉस्ट का होता है GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस प्लस NFIA माइनस इनडायरेक्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो फोकस कहाँ पे होता है, वैल्यू एडेड मेथड का फोकस होता है सप्लाई साइड में, एक्सपेंडिचर मेथड का फोकस होता है डिमांड साइड में, और इनकम मेथड का फोकस होता है डिस्ट्रीब्यूशन साइड में, ठीक है। स्ट्रेंथ्स पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं, वीकनेसेस पढ़ने की भी ज़रूरत है नहीं। तो इतना था हमारा नेशनल इनकम में।